सो हाय गाइस, ये आज का डेली लीड कोड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है शॉर्टेस्ट पाथ इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। और इस प्रॉब्लम में आपको एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स गिवन होगी और आपको रिटर्न द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लियर पाथ इन द मैट्रिक्स। आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ रिटर्न करना है और इफ़ देयर इज नो क्लियर पाथ रिटर्न -1। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हमें पाथ नहीं मिल रहा है तो हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, अब क्लियर पाथ क्या होगा? A clear path in a binary matrix is a path from the top left cell to the bottom right cell। कहने का मतलब एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में वैल्यूज होंगी और जो सबसे टॉप लेफ्ट सेल जो होगा, मतलब कि जो 0,0 से लेकर के टू द बॉटम राइट सेल, n-1 और n-1। n सेम है क्योंकि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। सो ग्रिड की लेंथ और ग्रिड की रो लेंथ और ग्रिड की कॉलम लेंथ दोनों सेम है। सो हमें टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट सेल तक जाना है। ठीक है, अब उस पाथ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ऑल द विजिटेड सेल ऑफ द पाथ आर 0। कहने का मतलब हम जिस भी सेल को विजिट करेंगे वो सारे पाथ, उसमें जो भी सेल हम लेंगे उसमें उस सबकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ऑल द एडजेसेंट सेल ऑफ द पाथ्स आर ए डायरेक्शनली कनेक्टेड, दे आर डिफरेंट एंड दे शेयर एन एज और अ कॉर्नर। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ। जो ये वाली लाइन है, ये आपका ग्रिड है। सॉरी, थोड़ा छोटा, चल ठीक है। मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पर हूँ फिलहाल। मुझे एक डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकता हूँ मैं। एक तो ये हो गया, एक 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 ये हो गया। ये हो गया हमारे 8 डायरेक्शन। ठीक है, अब एक चीज, ट्रैवर्स जब भी कर सकता हूँ जब यहाँ की वैल्यू 0 हो, तब मैं इसमें जा सकता हूँ। अगर ये 1 होगा तो मैं इसको ट्रैवर्स नहीं कर सकता। अगर ये 1 होगा तो इसको ट्रैवर्स नहीं कर सकता। अगर यहाँ 0 है तो मैं यहाँ ट्रैवर्स कर सकता हूँ, मतलब मैं इधर इस तरफ जा सकता हूँ। ठीक है, सो यही थी इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमें टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट में आना है। 8 डायरेक्शन में मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ, 8 डायरेक्शन में मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और हमें शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करनी है टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट जाने में। ठीक है, ये था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज़, मैं इसमें आपको सबसे पहला जो बेस केस है मैं वो बताता हूँ। मतलब जब हमेशा ही हमारा -1 प्रिंट होगा। ठीक है, अगर जहाँ से मुझे शुरू करना है वहाँ की वैल्यू 1 हो, चाहे उसके अंदर बाकी जितने में ये सारे 0 हो, अगर वहाँ की वैल्यू 1 होगी तो मैं यहाँ से स्टार्ट ही नहीं कर पाऊँगा। अगर मेरा जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, अगर उसकी वैल्यू हमारी 1 है तो मैं तो यहाँ से शुरू नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि मुझे 0 वाली वैल्यूज़ को ही ट्रैवर्स करना है। जिस सेल में 0 वैल्यू प्रेजेंट होगी मैं वहाँ से ही ट्रैवर्सिंग कर सकता हूँ, वहाँ से ही उसी डायरेक्शन, वहाँ से उस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी इनिशियल वैल्यू ही 1 हुई तो मैं इस ग्रिड में ट्रैवर्स ही नहीं कर सकता। इस केस में -1 प्रिंट होगा। इफ ग्रिड 0,0 इक्वल्स टू 1 रिटर्न कर देंगे -1। अब एक केस ये तो हो गया जब हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर 1 होगा। एक ये भी केस तो होगा। एक मिनट, इसको इरेज करता हूँ, इसको फ्लिप करते हैं। यहाँ पे हमारा 0 हो और यहाँ पे 1 हो। सो मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, मैं इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, फिर यहाँ से इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, किसी भी तरफ जा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ तो पहुँच ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं तो जब ही जा सकता हूँ जब उस सेल की वैल्यू 0 होगी, लेकिन यहाँ तो 1 है। सो इस केस में हमारा -1 प्रिंट होगा। इफ ग्रिड n-1 इसको m ले लेते हैं। ज़्यादातर तो n और m अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं इस वजह से m लेके चल रहा हूँ। इक्वल्स टू 1। सो हमें रिटर्न करना है -1। ठीक है, अब इन दोनों केस को एक साथ के लिए आगे और लगा के ग्रिड 0 इक्वल्स टू 1 लिख देंगे, रिटर्न -1। सो ये तो सबसे बेस केस था, सबसे पहला वाला। अब हम इसका कंडीशन समझते हैं कि इसमें हम यूज़ क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैं मान लीजिए पहले वाले सेल पर हूँ 0,0 पे,
मैं यहाँ से 8 डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकता हूँ और 8 डायरेक्शन में एक बार में मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ। मतलब मेरी मर्जी है, मैं इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, उधर जाऊँ, उधर जाऊँ, उधर जाता हूँ। इन 8 डायरेक्शन में ट्रैवर्स करूँगा सो मेरा 1 सेकेंड ही लगेगा, या मैं एक ही डिस्टेंस ट्रैवर्स करूँगा। ठीक है, 8 डायरेक्शन में ट्रैवर्स करूँगा सो मेरा 1 ही सेकेंड लगेगा और एक ही डिस्टेंस मैं ट्रैवल करूँगा। ठीक है, ट्रैवर्स करूँगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ से भी ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे 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 और ऐसे जा सकता हूँ, ये सीधा है। ठीक है, यहाँ से भी मैं ऐसे ऐसे इधर, फिर इस तरफ इधर, ये और ये वापस इधर। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से मैंने शुरू किया, मैं यहाँ गया, मैं एक साथ दोनों पे यहाँ पे गया, फिर यहाँ पर आया, फिर मैं एक साथ इधर 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 गया, फिर मैं यहाँ से इस तरफ इस तरफ इस तरफ एक साथ कर रहा हूँ मैं। मतलब एक बार में मैं इन दोनों पे आया, फिर दूसरी बार में मैं यहाँ पर आया। अब एक चीज़ देखिए, इसको देख के आपको लग नहीं रहा कि BFS लग रहा है यहाँ पर, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। फर्स्ट टाइम में मैं एक ही सेकंड पे मैं 8 डायरेक्शन में चला गया, फिर उससे फर्दर के लिए मुझे एक और सेकंड लगेंगे हर एक पॉइंट से। यहाँ से भी अगर मैं करूँ या यहाँ से मैं करूँ, यहाँ से मैंने किया और यहाँ से भी किया, सो इन दोनों में सेम लग रहे हैं, दो टाइम, 2 सेकंड का टाइम। सो यहाँ पर हमें यूज़ करना है BFS। ठीक है, अच्छा आपको ये देख के लग गया होगा कि इसमें DP भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम DP यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें लेंदी कोड हो जाता, थोड़ा वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, हमें बार बार हर एक उसके लिए चेक करना पड़ता कि 8 डायरेक्शन है तो 8 केसेस डालने पड़ते कि मैं 8 में ट्रैवर्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन BFS में एक लूप में वो चेक हो जाता है कि मैं उस डायरेक्शन में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया आपको BFS। इस केस को देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, मैंने 0 से शुरू किया। BFS में क्या होता है, एक क्यू होता है। 0 से शुरू किया, 0 का इंडेक्स क्या है, 0,0। मैंने एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर लिया, 0,0 इसमें डाल दिया। अब एक चीज़ और, मुझे इसमें टाइम या डिस्टेंस भी डालना है। मैं सोचूं तो मैं 1 सेकंड में सोच सकता हूँ कि 1 सेकंड यहाँ जा रहा हूँ या एक डिस्टेंस में यहाँ जा रहा हूँ। सो मैंने तो इसको टाइम सेकंड की तरह ट्रीट किया था, एक टाइम में, 1 सेकंड टाइम में। ठीक है, अब एक चीज़, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सो ऑलरेडी 1 सेकंड हो चुका है। सो जो इनिशियल होगा वो होगा मेरा टाइम की वैल्यू होगी 1, ऑलरेडी जो होगी, है ना। अब मैंने यहाँ से शुरू किया, मैं इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, लेकिन इधर नहीं जा सकता। अब 0,0 से मैं कहाँ गया, 0,1 पर मैंने डाल दिया 0,1। टाइम की वैल्यू 1 इंक्रीज कर गई क्योंकि एक और सेकंड में इधर आ गया, हो गया 2। 0,0 से मैं जा सकता हूँ 1,1 पर, 1,1 और एक ही सेकंड में मैं यहाँ पर आया हूँ ना, अगले 1 सेकंड में इधर भी और इधर भी, किधर भी आ सकता हूँ। सो इसकी वैल्यू हो गई 2। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से अगर मैं करूँगा, मैं इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ और इधर जा सकता हूँ। अब एक चीज़ देखिएगा, सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ से वापस उसी जगह पे आ रहा हूँ, मतलब 0,1 से मैं दोबारा 1,1 पर जाकर दोबारा वही चीज़ कर रहा हूँ। और ऐसा यहाँ नहीं, ऐसी बहुत जगह होगा। अगर मैं यहाँ पर आया, अगर यहाँ पे 0 वैल्यू होती, सो मैं वापस यहाँ जा रहा हूँ, फिर वापस यहाँ जा रहा हूँ, इन सब में चेक कर रहा हूँ। सो मुझे एक चीज़ करनी है, अगर मैंने इस वाली वैल्यू को ले लिया, मतलब इस वाले इंडेक्स को ले लिया, अगर मैंने 0,1 को ले लिया, सो इसकी वैल्यू 0 से मुझे 1 कर देनी है ताकि मैं दोबारा इस पे ना आ सकूँ। अगर मैंने इस वाले इंडेक्स को ले लिया, 0,1 को मैंने क्यू में डाल दिया क्योंकि उसकी वैल्यू 0 थी, तो मैं वहाँ पे ट्रैवर्स कर सकता हूँ। अगर मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ तो ताकि मैं उस पर दोबारा ना आऊँ, सो मैंने इसी वजह से उसकी वैल्यू को 1 कर दिया। सो ठीक है, ये 0 कट के 1 हो गया, ये 0 कट के 1 हो गया। अब 1 से मैं यहाँ जा रहा हूँ, मतलब 0,1 से यहाँ जा रहा हूँ,
इसका इंडेक्स क्या है 0,2, लेकिन अब इसका सेकंड एक और बढ़ गया, सो 0 ये कट गया था आपका 0,2,3, ठीक है। यहाँ से ये 1 था, इसको मैं दोबारा 1 कर देता हूँ, एक मिनट। सो यहाँ तो मैं जा ही नहीं सकता, और ये 1 हो चुका है, सो ये 1 से ये भी पहले भी इसको भी मैंने कन्वर्ट कर दिया 1, क्योंकि मैं इसको ले चुका हूँ क्यू में, ठीक है। सो यहाँ से मैं यहाँ भी नहीं जा सकता, सो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आया 1,1, ठीक है। 1,1 से मैं यहाँ जा सकता हूँ, इसको भी करके मैं 0 से 1 कर दूंगा, क्योंकि मैं इसको ट्रेवर्स कर चुका हूँ। और यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा नहीं सकता क्योंकि कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ये 1 है, ठीक है। अब 1,1 से मैं जा सकता हूँ आपका 0,1, 2,1 और 2,2 पर। मैंने डाल दिया इसको 2,1, 3, 2,2, 3, इसको भी मैंने काट दिया। इन दोनों की वैल्यू मैंने कट करके दोबारा 1 कर दी, ताकि मैं इस पे दोबारा ना आ सकूं, आपस में ना ट्रेवर्स कर सकूं, ठीक है, मतलब रिविजिट ना हो। रिविजिट करेंगे तो टीएलई आ जाएगा, ठीक है। अब अगला मैं आ गया आपका 2,1 पर। 2,1 सॉरी 0, पहले इसको ले लेते हैं जो 0,2,3 था। अब यहाँ नहीं जा सकता हूँ, यहाँ भी नहीं जा सकता हूँ, मैं यहाँ से जा सकता हूँ यहाँ पर। इसका क्या हुआ, ये था हमारा 0,1,3 और हमारा सेकंड हो गया 4, ये हमारा कट गया, इसकी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि हम इसको ट्रेवर्स कर चुके हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं यहाँ से लेता हूँ, इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, ना इधर ना इधर, ये कहीं नहीं जा सकता, इसको आप कट कर दो। इसको लेते हैं, ये हमारा 2, मैं यहाँ से जा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई 0,1,2,3 और हमारा डिस्टेंस हो गया 5, मतलब टाइम जो हो गया 5 हो गया, 5 सेकेंड हो गए। अब 2,3 जो हमारा था वो हमारा ग्रिड का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर था, बॉटम राइट कॉर्नर था, ठीक है। मतलब n-1 की वैल्यू थी 2, m-1 की वैल्यू थी 3। मैं आपको एक वैसा केस बता रहा हूँ, क्वेश्चन में तो n क्रॉस n है, वो सिंपल है। ये ऐसा है कि n और m जब बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं जब यहां पर रीच कर गया, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ में मैं यहां पे रीच किया, क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देता है अनडायरेक्शनल ग्राफ में, ठीक है। अनडायरेक्शनल ग्राफ में ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देता है सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए। मैं आ गया 2,3,5, मैं चाहूँ तो इसको सीधे रिटर्न कर दूँ, रिटर्न हो जाएगा हमारा 5, लेकिन मैं इसको यहीं से रिटर्न करेंगे तो रिटर्न नहीं, लेकिन मैं इसको आगे आपको दिखाता हूँ। 2,2,3 हट गया, क्योंकि यहाँ जा सकता था, यहाँ जा सकता था, यहाँ जा सकता था, यहाँ जा नहीं सकता क्योंकि 1 हो चुका है, ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर यहाँ भी जाऊँगा, सो 1,3 यही था, इसका वैल्यू क्या थी 4। अगर 1,3 से मैं यहाँ जाऊँगा भी, सो ये इंक्रीज करके 5 ही होगा, समझ रहे। अगर 1,3 से मैं अगर 2,3 पर जाऊँगा भी, सो उसकी वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। सो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हमारा मिल चुका है 2,3,5, हम 5 रिटर्न कर देंगे, बस हमें टाइम रिटर्न करना है अगर हम सीधे वहाँ पहुँच गए। अब ये तो केस मैंने आपको बता दिया था, बेस केस बता दिया, एक नॉर्मल केस बता दिया जब हम रीच कर सकते हैं। अब एक केस और बताता हूँ मैं आपको। ये हुआ 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब इस केस में तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 दोबारा कर दूँ, इसको कर दूँ 1, इसको, मैं इस केस में भी यहाँ पर पहुँच ही नहीं सकता कभी। सो अगर हमारा क्यू एम्प्टी हो जाता है और हमारा क्यू रिटर्न नहीं करता है वैल्यूज़ को, इसका मतलब हम बॉटम राइट कॉर्नर पे नहीं पहुँच पाए और हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे -1, ठीक है। सो आपको तीनों केसेस समझ में आ गए। सो
जैसे कि मैंने आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझाया, अब मैं आपको इसका कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। n कॉमा m इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ग्रिड। मुझे पता है कि इसमें n क्रॉस n की ग्रिड है, ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा अपर लेवल पे बता रहा हूँ कि अगर दोनों चेंज होंगे तो भी ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है। इस वजह से मैं n और m लेके चल रहा हूँ। क्यू लिया हमने, डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर जो पहला इंडेक्स है 0, 0, i, j डाल दिया। मैंने आपको बताया था कि पहला जो है ऑलरेडी 1 सेकंड ले रहे हैं वहां पहुंचने के लिए, सो टाइम को मैंने कर दिया 1, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ठीक है। चीज देखिए, एक मिनट, इसको क्या हो गया? अच्छा, अब एक चीज देखिए, मैं हूं मान लीजिए 1,1 पर, यहां से मैं इधर जा सकता हूं, इधर जा सकता हूं, इधर जा सकता हूं, इधर जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, इधर भी और इधर भी और इधर भी। कितना? 2, 4, 6, 2, 8, ठीक है। अब एक चीज देखिए, 1,1 से मैं यहां जा सकता हूं, ये हो गया हमारा 0, -1। इसका मतलब दोनों में हमने माइनस किया, ठीक है। 1,1 से मैं ऊपर जा सकता हूं, सो सिर्फ मेरा रो माइनस हुआ लेकिन मेरा कॉलम सेम रहा, ठीक है। ये मैं चेंजेस लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। 1,1 से मैं आगे गया, सो मेरा रो कम हुआ लेकिन मेरा कॉलम बढ़ गया, सो +1, ठीक है। इसमें भी मेरा रो सेम रहा और कॉलम बढ़ गया, सो +1। इसमें मेरे दोनों बढ़ गए, रो भी बढ़ा कॉलम भी बढ़ा। इसमें सिर्फ मेरा रो बढ़ा, कॉलम कांस्टेंट रहा। इसमें मेरा रो भी घटा और कॉलम भी घटा। सही, रो बढ़ गया लेकिन कॉलम माइनस हो गया क्योंकि पीछे की तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर रो सेम रहा, कॉलम मेरा एक घट गया, ठीक है। इसको हटा देते हैं, समझ रहे? मैंने इसको सारे चेंजेस को लिख दिया। अब इन सबको एक साथ कर देते हैं, डी रो, ताकि वो लिखने ना पड़े। तो एक बार में सिर्फ हम उस लिस्ट में ट्रैवर्स करेंगे और सारे डायरेक्शन को चेक करेंगे। -1, ये वाला -1, ये वाला -1 कॉरस्पॉन्डिंग सेम होना चाहिए। फिर ये वाला -1, फिर उसके बाद 0, 1, सॉरी ये 0 होगा क्योंकि रो सेम था, ठीक है। 0, फिर हमारा +1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब डी कॉलम मैं एक बार इसको अच्छे से नीचे लिख दूंगा, -1, 0, 1, -1, 1, -1, 0, 1, ठीक है। मैं इसको नीचे से एक बार अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। डी रो जो है वो हो गया हमारा -1, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 1। जो डी कॉलम है वो हो गया हमारा -1, 0, 1, -1, 1, -1, 0, 1, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई जो हमें एक डायरेक्शन में ट्रेवल्स करना है। अब इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब बनाते हैं हम इसको डी रो -1, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 1। कॉरस्पॉन्डिंग हमें सेम होना चाहिए। -1 जो हमारा डायरेक्शन था वो एक के नीचे एक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आगे भी चीज को शफल कर दें तो गड़बड़ हो जाएगी। सीक्वेंस सेम होना चाहिए, 0, -1, 1, -1, -1,
0 1, ठीक है। अब जो मैंने आपको सबसे पहला बेस केस बताया था, इफ ग्रिड 0 0 इक्वल्स टू 1 और ग्रिड n माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल्स टू 1, रिटर्न कर देना है -1, वाइल लेंथ ऑफ क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। रो कॉमा कॉलम कॉमा टाइम इक्वल्स टू क्यू डॉट पॉप। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने क्यू में स्टोर किया था, अब वहाँ से आर डायरेक्शन में ट्रेवर्स करना है, सो उसको पहले पॉप करेंगे, हटेगा ना उसमें से, क्यू में से, ठीक है। अब इफ रो इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड कॉल इक्वल्स टू m माइनस 1, मतलब जो हम गए थे, मूव किया था हमने, अगर वो हमारा लास्ट बॉटम राइट कॉर्नर में पहुंच गए, सो हमारा तो आंसर हो गया ना, रिटर्न कर देंगे हम टाइम, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अब हम आर डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे, लेंथ ऑफ डी रो, ठीक है, एन रो इक्वल्स टू रो प्लस डी रो आई, एन कॉल इक्वल्स टू कॉल प्लस डी कॉल आई। बहुत ही बढ़िया। इफ एन रो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब अगर हम ट्रेवर्स करें वो ग्रिड के बाहर हो गया तो फिर तो इनवैलिड हो गया ना, ठीक है। एंड एन रो लेस देन एन एंड एन कॉलम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एन कॉलम लेस देन एम। अगर इसके अंदर है तो बिल्कुल ठीक है, हमारा हम अंदर ही हैं ग्रिड के, और अगर वैल्यू 0 के बराबर है तभी हमें ट्रेवर्स करना है। Q डॉट अपेंड n रो n कॉलम, टाइम को मैं 1 इंक्रीज कर दूंगा क्योंकि मैं अगले सेकंड पे वहां पहुंचा हूं। एक चीज और मैंने आपको बताई थी, याद करिए, ताकि दोबारा ट्रेवर्स ना करना पड़े, सो मैं उस वैल्यू को अब 1 कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही बड़े सिंपल सा कोड है बिल्कुल। अब ये चीज़ हो गई, अगर हमारा रिटर्न नहीं हुआ, मतलब हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, सो लास्ट में हमें ऑटोमेटिक रिटर्न -1 कर देंगे। इसको रन करके दिखाता हूँ। ओके ग्रिड, 1 मिनट, नाम गलत है, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। एक मिनट, अनपैक, यहाँ पे, ओहो, इसको भी हमें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार और सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। सो ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। थैंक यू।